बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में लाखों गैर मुल्की अफराद रोज़गार के लिए मौजूद हैं। इन तमाम ममालिक में रहने वाले गैर मुल्कियों को यहाँ के कवानीन से मुतल्लिका जो अहम तरीन मालूमात हैं वो लाजमी मालूम होना चाहिए। इस चैनल के ज़रिए मैं आपको तमाम अहम मालूमात फराहम करूँगा जिससे आपके लिए यहाँ मुश्किलात में कमी होगी। लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखा करें और दीगर दोस्तों से इन वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। व्यूअर्स, आज 4 जनवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 4 रजब की तारीख है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरों पर अब हम नज़र डालते हैं। व्यूअर्स, आप तमाम हजरात जो मेरा चैनल तसलसल के साथ देखते आ रहे हैं, आप तमाम भाइयों को याद होगा कि चाइना में जब कोरोना वायरस से मुतल्लिका इतलात आना शुरू हुई थी तो सबसे पहले मैंने अपने इस चैनल के ज़रिए आप तमाम भाइयों को मुतला किया था कि दुनिया में एक ऐसी बीमारी आ रही है जिसका फैलाव बढ़ता जा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हलाकतें भी हो रही हैं। देखते ही देखते पूरी दुनिया बिल्कुल जैम हो गई और तमाम हालात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि दुनिया एक ऐसी बीमारी का सामना कर चुकी है जिसका कोई पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कोरोना वायरस को तकरीबन 5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर अफसोस के साथ कुछ ऐसी इतलात दोबारा से रोनमा हो रही हैं कि चाइना में एक नई बीमारी जिसका नाम HMPV है, उसके इन्फेक्शंस में काफ़ी इजाफा देखने में आया है। इस बारे में जो इतलात आ रही हैं कि 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है और 15 साल से छोटी उम्र के अफराद भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। ये वायरस हर उम्र के लोगों में सांस की बीमारी का सबब भी बन सकता है, ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जो बूढ़े हों। इनमें खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस की किल्लत से मुतल्लिका कुछ अहम इतलात सामने आ रही हैं। ये वो तमाम बातें हैं जो कि मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए सामने आई, मगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी इदारे सेहत ने इस बारे में अभी कोई एलामिया जारी नहीं किया गया और चीनी हुकाम की जानिब से भी बाकायदा तौर पर इसके बारे में कोई इतलात वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आई, मगर मुख्तलिफ मीडिया में इस बारे में बात की जा रही है। लिहाजा अभी हम इस नई बीमारी से मुतल्लिका जितनी भी खबरें चल रही हैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकते, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से भी और आलमी इदारे सेहत की जानिब से भी और ख़ास तौर पर चीनी हुकाम की जानिब से भी इस बारे में कोई वाज़ेह इतलात नहीं आई, मगर बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं। लिहाजा इन पर कान ना धरा जाए। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के शहर रियाद में 2 पाकिस्तानी अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो कि मंशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए हैं। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सऊदी अरब के इदारे बार बार ऐसे अफराद को खबरदार करते हैं कि ऐसे अफराद जो कि इस घिनौने कारोबार में मुलव्विस पाए जाएंगे इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। याद रखें, सऊदी अरब में मंशियात के कारोबार में जो भी अफराद पकड़े जाते हैं बड़ी अक्सरियत को सज़ाए मौत दे दी जाती है। पिछले दिनों भी कुछ ऐसी इतलात आई थी कि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इसमें शामिल थे। अब 2 पाकिस्तानी अफराद को सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने 5 किलोग्राम मंशियात के साथ रियाद में गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कसीम से मुतल्लिका भी खबर शेयर की है कि यहाँ पर भी 3 पाकिस्तानी अफराद को गिरफ्तार किया जो बिजली की तारें, तांबे के मुख्तलिफ पीसेस चोरी करते थे। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया है। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद यकीनी तौर पर सऊदी अरब के कवानीन पर अमल दरामद करें, वरना यहाँ के कवानीन का सामना आपको करना पड़ेगा जो कि काफ़ी सख्त हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से बार बार एलामिया जारी किए जाते हैं कि ऐसे अफराद चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, मंशियात या दीगर अमन अमान को ख़राब करने के लिहाज से अगर वो किसी भी चीज़ में मुलव्विस पाए गए, किसी जुर्म में मुलव्विस पाए गए तो इन्हें सख्त कवानीन का सामना करना पड़ेगा। फिर से बताता चलूँ कि मंशियात के कारोबार में मुलव्विस जो भी अफराद होते हैं उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, चाहे सऊदी शहरी ही क्यों ना हो, इन्हें सज़ाए मौत दी जाती है। पिछले साल भी सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जिसमें अक्सरियत एशियाई ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली थी, उन्हें सज़ाए मौत दी गई है।
सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से एक रिपोर्ट शेयर की गई है जिसमें बताया गया है कि 5 जनवरी बरोज़ इतवार से सऊदी अरब के बहुत सारे इलाकों में बारिशें होंगी, कहीं पर ज़ालाबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कहा कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में सर्दी में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने रडार रिपोर्ट के हवाले से बताया कि मक्कातुल मुकर्रमा रीजन, मदीना मुनव्वरा रीजन, तबूक, अल-जौफ, हदूद शुमालिया, हाइल कसीम, रियाद, असीर और मशरकी रीजन में कहीं हल्की बारिश जबकि बहुत सारी जगहों पर मूसलाधार बारिश होगी। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद जो इतलात शेयर की गई हैं कि ताइफ जाने वाली अलहदा शाहरा इसलाह और मुरम्मत के लिहाज से बंद की गई है। मुतबादल रास्ता अल सेल कबीर वाला इख्तियार किया जाए जिस पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। जद्दा और दीगर इलाकों से ताइफ के लिए एक ही रास्ता इस वक्त चल रहा है जिसकी वजह से इस रोड पर ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा रश देखा जा रहा है। लिहाजा इस रास्ते से सफ़र करने वाले तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर पर लाजमन अमल करें। अलहदा शाहरा को 2 माह के लिए बंद कर दिया गया है। इसकी इस्लाह और मुरम्मत का काम तेज़ी से जारी है। याद रहे, अक्सर बरसात के मौसम में अलहदा रोड को बंद कर दिया जाता है। सऊदी अरब में जब स्कूलों की छुट्टियां होती हैं तो लोग तफरीह के लिए बड़ी तादाद में ताइफ और अलहदा का रुख करते हैं। अब जबकि अलहदा शाहरा को आर्जी तौर पर बंद किया गया है तो वहां जाने के लिए अल सेल कबीर का रास्ता इख्तियार किया जाए। हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये रास्ता अब खुला है। छोटी गाड़ियां भी यहां पर अब चल रही हैं। सऊदी अरब के इदारों ने ताइफ जाने वालों से कहा है कि वो छुट्टियों के सीजन में हैवी ट्रैफिक के लिए शाहरा पर सफर करने के औकात मुतय्यन कर दिए गए हैं ताकि रश से बचा जा सके। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर लाजमन। पाकिस्तान से आने वाले आज़मीन हज के लिए एक अच्छी खबर आई है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कुछ अहम इतलात शेयर की गई हैं जिसमें बताया गया है कि सरकारी स्कीम के तहत 5000 के करीब आज़मीन का कोटे में इजाफा किया जा सकता है और इजाफी दरख्वास्तें मुतवक्का हैं। पाकिस्तान से आने वाले वो अफराद जो कि इस साल हज की सआदत हासिल करना चाहते थे वो मज़ीद दरख्वास्तें देकर अपने लिए उम्मीद की किरण पैदा कर सकते हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से 5000 से ज़ायद दरख्वास्तें मज़ीद वसूल की जाएंगी जो कि हज स्कीम के लिहाज से एक बेहतरीन इकदाम है। 11 लाख के करीब हज के अखराजात आएंगे। इस बारे में मज़ीद जो इतलात आ रही हैं कि सऊदी अरब की हुकूमत के साथ तवील मुद्दती मुआहदों के बारे में तबादला ख्याल किया जा रहा है और आने वाले दिनों में बहुत उम्मीद है कि हज के अखराजात भी कम हों और पाकिस्तान के लिए हज का कोटा मज़ीद बढ़ा लिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी अरब की हुकूमत की काविशों के बाद अहम इतलात जो शेयर की गई हैं कि 764 के करीब शिकायत मौसूल हुई जो मुख्तलिफ हज कंपनियों के खिलाफ मुख्तलिफ आज़मीन हज ने दायर की थी क्योंकि वो तमाम कंपनियां जो बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड होने के बाद आज़मीन हज को सहूलियात फराहम करती हैं, अगर वो इस लिहाज से सहूलियात फराहम ना करें जो कि मुआहदों में दर्ज हैं तो इनके खिलाफ शिकायत लाजमी दर्ज कराएं ताकि बेहतर से बेहतर इंतजामात किए जा सकें। मुत्तहिदा अरब अमारात से खबर आई है कि प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन के लिए 1 जनवरी 2025 से मेडिकल इंश्योरेंस को लाजमी करार दे दिया गया है। तमाम कारकुनों के अकामों का इजरा और तजदीद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना ज़रूरी होगा। याद रखें, सऊदी अरब में पहले ही इन कवानीन पर अमल किया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम रियासतों में मुश्तरका तौर पर प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन यानी तमाम गैर मुल्की अफराद ही ज़्यादातर होते हैं और इनके मुआवन कारकुनों को सालाना लेवल पर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की फराहमी को अब तमाम कंपनियों के ज़िम्मे कर दिया गया है। कफ़ील और कंपनियां लाजमी तमाम मुलाजमीन की मेडिकल इंश्योरेंस कराएंगी। लाजमी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का निफाज 1 जनवरी 2025 से कर दिया गया है। इससे कबल जिनके अकामे तजदीद किए जा चुके हैं वो इससे मुस्तस्ना होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हर जगह से हासिल नहीं की जा सकती। मखसूस इदारे हैं जिनका लिंक पासपोर्ट ऑफिस से लाजमी तौर पर अपडेट होना चाहिए। गैर मंजूर शुदा इंश्योरेंस पॉलिसी को किसी सूरत में हासिल ना किया जाए क्योंकि वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होगी। सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का ये बेहतरीन इकदाम है जिससे गैर मुल्की अफराद को काफ़ी बेहतर सहूलत मिलेगी।